इमेजिन तुम अपने क्रश के साथ हाथ पकड़कर चल रहे हो। तभी तुम्हारा दोस्त आता है और कहता है, भाई मैटर हो गया। तुम भागे भागे जाते हो अपनी क्लास की तरफ और पूछते हो, क्या मैटर हो गया भाई? सब बच्चे कहते हैं, भाई मैटर तो हो गया। तुम शॉक हो जाते हो। तभी तुम्हारा दोस्त आता है और बोलता है, आज सर ने तो मैटर करवा दिया। तुम और ज़्यादा शॉक हो जाते हो और बोलते हो, क्या, कैसे, क्यों, कब? तुम्हारा दोस्त बोलता है, जब तुम भाभी के साथ घूम रहे थे। तुम बोलते हो, किसका मैटर हो गया? तुम्हारा दोस्त बोलता है, आई किसका मैटर हो गया? अरे भाई मैटर इन अवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हो गया। तुम बोलते हो, अबे साले। अगर तुम भी ऐसे ही किसी काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और तुम्हें इतना सा भी टाइम नहीं मिला अपना मैटर इन अवर सराउंडिंग पूरे साइंस का चैप्टर नंबर 1 कवर करने के लिए, then this video is for you. You are on the right video, my brother and my sister, and whoever you might be. So अगर तुम्हें रिवीजन करना है या फिर तुमने चैप्टर आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, then this is the shortest and the funniest explanation for you all. Hello everyone, this is your mentor Urf your dost Agruma Singh, and welcome to our channel. Actually, you know what, I'm struggling to make an intro, like in customized intro, so give me some ideas so that I can make some intros. Okay, मतलब मेरे को आइडिया दो जिससे कि मेरा इंट्रो एकदम ढासू हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर विदाउट एनी फालतू की बकर बने रहो एंड तक। तो देखो, इस चैप्टर को हम बेसिकली रिलेट करने वाले हैं विद योर क्रश। अब जब भी तुम्हारा या तुम्हारी कोई क्रश होती है, देन व्हाट यू डू, द फर्स्ट थिंग इज यू फॉल फॉर देम, लाइक यू अट्रैक्ट टू देम। ये तो सबके साथ होता है। द सेकेंड थिंग यू डू इज कि तुम उनके नाम को जानते हो, यू गेट टू नो व्हाट इज देयर नेम। फिर तुमको अपने नेम्स मैच कर करके देखते हो, ओ माय गॉड दिस एंड दिस, कितना प्यारा लग रहा है साथ में। तुम जन्मों जन्मांतर के रिश्ते देखने लगते हो। खैर, कमिंग बैक टू अवर मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस चैप्टर को तुम्हारे क्रश के साथ रिलेट करेंगे ताकि थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो, तो फनी हो, और तुम एग्जाम में बैठ कर ये सोचो कि हाँ, मैंने सबसे पहले अपने क्रश का नाम याद करा था। तो इस चैप्टर का नाम का मतलब है, चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर का मतलब मैटर हमारे आस पड़ोस में, मैटर हमारी सराउंडिंग में। व्हाट डज मैटर मीन? मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड which have mass and occupies the space is known as matter. Anything which have mass and occupies the space is known as matter. And next comes surrounding. Surrounding means adosi. Padosi means the environment. सो वी ऑल नो दैट कि हम सब मैटर से घिरे हुए हैं, हर तरफ मैटर ही मैटर है। यू आर मैटर, आई एम मैटर, दिस कॉपी इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर है। सो वी आर सराउंडेड विद मैटर। अब जिस तरह से लड़कियां, फॉर लड़कियां, आई एम टेलिंग फॉर गर्ल्स, जिस तरह से तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा क्रश एक बॉडी बिल्डर टाइप का हो, गुड लुक्स हो उसमें, वैसे ही मैटर की क्या, मैटर के पास क्या होते हैं? मैटर के पास होते हैं मास और मैटर के पास होते हैं वॉल्यूम। जैसे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो मतलब क्रश हो उसकी बॉडी हो, अच्छी खासी बॉडी हो, एंड हिट शुड बी टॉल। ओके, तो उसके पास मास भी होता है, मीन्स बॉडी भी होती है, और टॉलनेस भी होती है, यानी कि वॉल्यूम भी होता है। लाइक दैट यू कैन रिलेट कि मास के पास क्या होता है, एक मिनट, हाँ, मास के पास क्या होता है? मास के पास कह रहे हैं, मैटर के पास क्या होता है? मास होता है एंड वॉल्यूम, दोनों चीज़ें होती हैं मैटर के पास। तो अब अपन चाहते हैं थोड़ा सा पुराने ज़माने में, तो पुराने ज़माने में मतलब भिड़े के ज़माने में ही जाना। पुराने ज़माने में क्या कहते थे? पुराने ज़माने में जो हमारे लोग थे उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने बोला था कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर सारी चीज़ें बनी होती है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन 5 तत्वों से बनकर बनी होती है। कौन-कौन सी? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एंड आकाश। इट मीन्स अग्नि मीन्स फायर, जल मीन्स वाटर, वायु मीन्स एयर, अर्थ, पृथ्वी मीन्स अर्थ एंड आकाश मीन्स स्काई। सो इन 5 तत्वों से मिलकर सारी चीज़ें बनी होती है। फिर चाहे वो तुम हो, फिर चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो अब ये तो हो गई हमारे ज़माने की बात। अब आते हैं मॉडर्न डे साइंस। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? तो हमारे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, तो वो मॉडर्न डे साइंटिस्ट बेसिकली कहते हैं कि हमारा जो मैटर है ना, मैटर को उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करा है। जैसे कि तुम देखते हो कि तुम देखते हो कि तुम्हारा क्रश कितना अच्छा है 2 बेसिस पे। सबसे पहले तुम उसके लुक्स देखते हो, सेकंड तुम उसकी पर्सनैलिटी देखते हो। तो वैसे ही जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने मैटर को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड करा है। सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड कम द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं।
ओके, सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। हमारा जो एटम होता है, यानी हमारा जो मैटर होता है, मैटर के बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं जो हर मैटर के पास होती हैं। तो सबसे पहले मैटर हैव स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, मतलब मैटर फर्दर छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं, बट तुम अपने क्रश को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। ओके, खैर छोड़ो उसे। तो सबसे पहले कि जो हमारे मैटर होते हैं, मैटर पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। दूसरा दूसरा क्या है, हाँ, दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों की, उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। ऐसे नहीं कि वो ऐसे चिपके चिपके रहते हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह होती ही होती है। अब तुम बोलोगे कि यार हम किसी की बात पे ऐसे भरोसा नहीं करते, यू नो, वी नीड प्रूफ सो दैट वी कैन बिलीव ऑन एनीवन। भाई तुम अपने क्रश पे तो ऐसे पड़ जाते हो जैसे अपने क्रश के साथ तो 7 जन्मों के रिश्ते देखने लगते हो। साइंटिस्ट ने ये बात की, साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी बोला कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए जो अपने क्रश पर भरोसा कर रहे थे 2 सेकंड पहले जो उन्हें मिला या मिली थी, और हम साइंटिस्ट से भरोसा नहीं करते जो इतने सालों से रिसर्च करके कंक्लूजन्स ला रहे हैं, तो हम तुम्हारे लिए प्रूफ भी लाए हैं। हम प्रूफ करके दिखाएँगे कि हम साइंटिस्ट सही हैं। खैर कीपिंग दिस ऑल असाइड, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो साइंटिस्ट ने इन सबको प्रूव करके रखा है, इन सबको प्रूव करा है साइंटिस्ट ने, ठीक है? तो क्या हुआ, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या बोला कि बेटा तुम जाओ किचन में जाओ, एक पतीला लो, पतीले में पानी डालो, पानी में चीनी डालो, चीनी में अदरक डालो, उसको उबालो, उसमें दूध डालो, दूध में चाय की पत्ती डालो, चाय बनाकर लेकर आओ, फिर हम तुम्हें बताएँगे हमारे प्रूफ। ऐसा कुछ नहीं बोला था साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर तुम एक पानी लेते हो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हो, बट पोटेशियम परमैंगनेट हमारे बस की नहीं है, बिकॉज़ हमें पोटेशियम परमैंगनेट कहीं आस-पास मिलेगी नहीं, तो वी कैन टेक डेटॉल, और डेटॉल नहीं है तो उसके अलावा हम कलर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है? देखो जो हमारा कलर होता है, हमने थोड़ा-सा पानी लिया, उसमें कलर को मिला दिया, फिर हमने एक और ग्लास पानी लिया, उस कलर वाले पानी में से इतना सा पानी लेकर उस पानी में डाला, तो हम देखते हैं कि आइला, जादू, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। एंड ऐसे इस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते रहते हैं, तो जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार उसका कलर चेंज होगा। या फिर अगर हम डेटॉल का यूज़ करें तो इसमें से स्मेल आएगी डेटॉल की, माना कि वो कलर धीरे-धीरे लो होता जाएगा, लोअर डाउन होता जाएगा, और वो इसमें थोड़ी-थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग से वीक होती जाएगी। बट ऐसा होगा कि मतलब हर पानी का कलर चेंज हुआ। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मैटर होता है, मैटर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। मैटर फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और क्योंकि वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने पानी लिया, पानी में कलर डाला, कलर के छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिक्स हो गए। दूसरे में डाला तो उसमें भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे, तो वो भी पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। भाई ने पहला वाला प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? तो अब सपोज़ करो कि मेरा ये हाथ है, मेरे हाथ में बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे ऐसे-ऐसे, तो अगर वो पार्टिकल्स एक-दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इट मीन इसको कोई शेप ही नहीं मिलेगा, ये बिना शेप के रहेगा। और इस दिया एक बर्फ़ दी और एक नेल दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि बर्फ़ पे हैमर मारोगे तो बर्फ़ टूट जाएगी, बट नेल पे हैमर मारोगे तो नेल नहीं टूटेगी। तो दिस इज़ शोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन आइस इज़ वीक एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन नेल इज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने दूसरा वाला भी प्रूफ कर लिया, फिर हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। तो थर्ड स्टेटमेंट कैसे प्रूफ करेंगे? थर्ड स्टेटमेंट क्या थे हमारे पास, जो थर्ड स्टेटमेंट कह रही थी कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। तो अब तुम किचन में गए, किचन में हमारे साइंटिस्ट ने बोला बेटा जाओ तुम किचन में, ग्लास लो, उस ग्लास में चीनी डालो, चीनी को मिक्स करो। तो कुछ देर बाद देखोगे कि तुम चीनी ग्लास वाटर में मिक्स हो चुकी है, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है, चीनी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। और जब तुम उस पानी को टेस्ट करोगे तो वो पानी मीठा हो चुका होगा, ठीक है? तो इसमें चीनी क्या करती है, हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी सी स्पेसेस होती हैं। तो चीनी के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस में जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, "अब पकड़ कर दिखाओ मुझे।" तो जब चीनी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर बैठते हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। सो हेंस प्रूफ कि हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। उसके बाद है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली इन मोशन। तो अगर तुम एक कोने में कुछ आग जला देते हो, तुम्हें आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ऑलरेडी जलते हैं। तो अगर तुम एक कोने में उन जलने वाले लोगों को खड़ा कर दो और तुम दूसरे कोने में जाओगे, तो तुम्हें दूसरे कोने तक बू आएगी उन जलने वाले लोगों की। दिस इज़ बिकॉज़ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली इन मोशन, सो वो उस जलने की बदबू को वहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, ओके?
हाँ, तो अब हम करेंगे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमारे मैटर के बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट क्योंकि हम 9th क्लास में आ गए हैं और सीबीएसई वालों ने बोला है, एनसीईआरटी वालों ने बोला है कि तुम लोग बच्चों वाली चीज़ें पढ़ोगे, थोड़ा अपना दिमाग का दही करो और 2 और चीज़ें पढ़ो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सबसे पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो अब हम इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। बट हियर वी हैव अ टेबल। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा टेबल से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन कैन कम अप फ्रॉम दिस टेबल। सो जस्ट रिमेंबर दिस टेबल, ओके। तो देखो इस टेबल में सबसे पहले हमारा जो सॉलिड का शेप होता है, सबसे पहले शेप्स आते हैं। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप इज नॉट फिक्स्ड एंड गैस का शेप इज डेफिनेटली नॉट फिक्स्ड। देन कम्स द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो फिक्स्ड, बट वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड। नाउ नेक्स्ट कम्स अवर डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज समवेयर मीडियम बिटवीन सॉलिड और गैस के बीच में, और डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी वेरी लो। नेक्स्ट कम्स अवर रिजिडिटी, यानी कि रिजिड है कि फ्लूइड है। तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वहाँ हमारे जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। उनकी रिजिडिटी इज अगेन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। एंड हम नेक्स्ट हम हमारे गैसेज आर फ्लूइड, उनकी रिजिडिटी होती नहीं है, वो मतलब रिजिड ही नहीं है, नेग्लिजिबल रिजिडिटी होती है उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट कम्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव हेयर एंड देयर। जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर इधर उधर मूव करते हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस प्रोड्यूस्ड एनर्जी को अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल नॉर्मल मतलब सॉलिड और गैस के बीच में होती है, और गैसेज में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट कम्स हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, liquids cannot be compressed, but gases can be compressed. Next comes our last comes diffusion. So diffusion in solid is very slow, diffusion in liquid is moderate, and diffusion in gases is the highest. तो अब तुम समझ सकते हो सॉलिड इसका बड़ा भाई जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, किसी की बात नहीं सुनता, उसको कोई कंप्रेस नहीं कर सकता है। लिक्विड इज छोटा भाई या छोटी बहन, यंगर सिबलिंग, मिडल चाइल्ड, एंड अवर गैस इज द यंगेस्ट चाइल्ड, ओके, यंगेस्ट ऑफ द ऑल। तो देखो इन सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इन सब इनके पीछे 4 रीज़न्स है, बेसिकली 4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा रीज़न है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एंड तीसरा रीज़न है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, एंड चौथा रीज़न है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है गैस प्रेशर। सो अब तुम लोग बोलोगे हमने एग्जाम प्रेशर सुना था, फैमिली प्रेशर सुना था, अभी गैस प्रेशर क्या चीज़ है। सो लेट मी टेल यू, गैस प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिल्कुल नहीं ज़रूरी होती है, बिल्कुल नहीं ज़रूरी होती है। गैस प्रेशर देखो, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं बेटा तुम्हें जो हमारी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करना, प्रिंसिपल तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि बेटा तुम्हें फीस भरनी है। वैसे ही गैस प्रेशर बनाती है हमारे जो कंटेनर है उसके ऊपर, कि पता नहीं प्रेशर क्यों बनाते हैं, उसके प्रेशर बनाने का रीज़न तो हमें भी नहीं पता चला आज तक, एक्चुअली मुझे नहीं पता चला, बाकियों का पता नहीं। अगर तुम्हें पता है कि गैस जो हमारे कंटेनर की वॉल पे प्रेशर क्यों बनाती है, कोई तो रीज़न होगा यार प्रेशर बनाने का, जस्ट कमेंट इट डाउन, ओके। सो या, तो हाँ, व्हाट इज गैस प्रेशर? गैस प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू द कोलिशन इन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब वो टकराते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो इधर उधर मूव करते हैं। जब इधर उधर मूव करते हैं तो वो कंटेनर की वॉल से भी जाकर टकराते हैं, एक दूसरे से भी टकराते हैं, मतलब फुल मस्ती ऑन होते हैं। मैंने बोला ना, गैस को अपन यंगर सिबलिंग मान सकते हैं, यंगर सिबलिंग किसी की बात नहीं सुनते, मस्ती करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो वो फुल मस्ती मोड ऑन होता है उनका, इधर उधर इधर उधर उधर ऐसे करते रहते हैं, और ऐसे करते करते वो कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं। जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तब वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो प्रेशर वो कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को अपन गैस प्रेशर कहते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही था ये टॉपिक, गैस प्रेशर। आई नो मैंने एक सांस में इतना सब बोल दिया है, बट तुम्हें समझ आ गया होगा, नहीं आया है, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। तो देखो, एक कंटेनर है हमारे पास, जैसे तुम्हारा सिलेंडर है, तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास घर पे गैस का सिलेंडर आया, उस गैस के सिलेंडर में अलग ही गैस अपना उधम कूद मचा रही है, और बेचारे उस गैस के सिलेंडर के ऊपर तुमसे ज़्यादा प्रेशर बना रही है गैस। तो देखो, गैस के सिलेंडर के अंदर गैस होती है, एंड गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं अपना, रैंडमली उनका काम है ऐसे मूव करना। यंगर सिबलिंग्स का काम ही होता है परेशान करना, है उधर कूदा फानी करना।
ठीक है, तो वो इधर-उधर कूदा-फांदी कर रहे हैं एंड वो उसके कंटेनर के उससे जाकर टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, एक-दूसरे से टकराते हैं, ऐसे टकराते रहते हैं। तो टकराते-टकराते कंटेनर की वॉल से बहुत बार टकरा जाते हैं। तो जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो वो कंटेनर की वॉल पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जो प्रेशर वो कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करते हैं, उसी को अपन कहते हैं गैस प्रेशर। आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली गैस प्रेशर। नाउ लेट अस मूव ऑन। अब मज़ाक को अपन 2 मिनट के लिए थोड़ा-सा साइड में रखते हैं और ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा-सा याद रखो। सबसे पहला पॉइंट है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैसेस इज़ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लाइटर गैसेस इज़ हायर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन इन हेवियर गैसेस। मतलब जो लाइटर गैसेस होती हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हेवियर गैसेस से ज़्यादा हो जाता है और जो हमारी लाइट गैसेस होती हैं, लाइट गैसेस जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं हैवी गैस से। तो आता है यहाँ पर एक छोटा-सा टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और तुम्हें लगेगा कि क्या है? दिस टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं और केल्विन में नापते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या करना होता है? अपने को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना होता है एंड केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है। तो अपन जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में +273 करते हैं एंड जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो केल्विन में -273 करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन दैट कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड अनदर क्वेश्चन इज 273 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट 273 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जस्ट डू इट। Thank you so much for watching this video. नेक्स्ट वीडियो का इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब लव यू ऑल बाय बाय।